राम राम। जैसा कि पिछले कई माह से मैं रामायण के प्रसंग सुना रहा था, लेकिन रामायण इतना महान ग्रंथ है, इतना विशाल ग्रंथ है कि उसमें से जितनी भी कथाएं हो सकें वो आप सुनते जाइए, सुनाते जाइए, लेकिन उसका व्याख्यान, जो उसकी कथाएं हैं, वो कभी कम नहीं हो सकती। कई कई ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो हमें कई जगह सुनने को मिलती हैं, कई शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। कहते हैं रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो बार बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर जाता। मां पार्वती भगवान शिव से कहती कि ये बार बार यहां पर क्यों आता है, ये असुर है, मुझे इसका कैलाश पर आना अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात है पार्वती कि ये मेरा भक्त है, अन्यथा तुम्हारे मन में तो ऐसा आता है कि तुम ऐसा इसको शाप दो कि ये अग्नि में जल जाए, ये भस्म हो जाए। पार्वती जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, आप मेरे मन की हर बात को समझते हैं। रावण फिर कैलाश पर आता है। भगवान शिव से कोई भी वार्ता करनी हो, बात करनी हो, वो तुरंत कैलाश पर पहुंच जाता है। अब भगवान शिव रावण से कहते हैं, रावण ऐसा करो, तुम बार बार कैलाश पर मत आया करो। तुम जब मुझे याद करोगे, मुझे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा यहां बार बार आना तुम्हारी माता को अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव तो भोले थे, जो बात थी सत्य बोल दी। अब रावण लंका में चला गया। जब श्री हनुमान जी लंका में आए और रावण की स्वर्ण लंका जलाकर भस्म कर दी, तब रावण मन ही मन सोचने लगा कि सोना तो कभी जलने से इस तरह काला नहीं होता, राख नहीं बन जाता, ये क्या हुआ। फिर उसके गुप्तचर बताते हैं कि शनि महाराज, जिनको आपने बंदी बना रखा था, उनको ही हनुमान ने छुड़ाया और उन दोनों ने मिलकर लंका की ये दशा की है। रावण अपने मन में सोचता है कि भगवान शिव ने कहा था कि जब भी कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। रावण मन ही मन भगवान शिव को याद करता है। भगवान शिव उसी समय लंका में उपस्थित हो जाते हैं। रावण कहता है, मैं आपका भक्त हूं, मेरे से बड़ा भक्त इस संसार में दूसरा और कोई नहीं। फिर एक वानर आकर मेरी लंका को कैसे जला सकता है। भगवान शिव मुस्कुराते हैं, कहते हैं, तुम्हें ज्ञात है वो वानर कौन है। उन्होंने, रावण कहता, हाँ, हनुमान नाम है उसका। कह रहे, अपनी त्रिकाल दर्शी दृष्टि से देखो कि वानर रुद्र का अंश है, अर्थात मेरा 11वां रुद्र ही हनुमान के रूप में प्रकट हुआ है। तो रावण कहता है, मैं आपका भक्त हूं, तो आपने ही मेरी लंका में आग क्यों लगाई। भगवान शिव कहते, मैंने नहीं लगाई, पूरी बात सुनो। जब मैं 11वें रुद्र का अवतार लेने लगा तो तुम्हारी मां पार्वती ने कहा, आप तो अवतार लेके वहां चले जाएंगे, लेकिन मैं इस अवतार के दर्शन बार बार कैसे करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा, मेरा अवतार ऐसा है कि मैं हनुमान हूं, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, तुम मेरे साथ क्या करोगी। तो पार्वती ने पूछा, आप किस योनि में अवतार लेंगे। तो भगवान शिव ने कहा, मैं वानर योनि में अवतार लूंगा। मां पार्वती ने कहा, ठीक है, आप वानर योनि में अवतार लेंगे, मैं पूछ बनकर आपके साथ हमेशा रहूंगी। मैंने आग नहीं लगाई रावण, आग पूछ ने लगाई है,
क्योंकि मैं तुम्हारी माता को बार बार बोलता था कि तुम्हारा बस चले तो तुम रावण को यहीं भस्म कर दो। तुम्हें तो भस्म नहीं किया, लेकिन उसने तुम्हारी लंका को भस्म कर दिया। तो ये कथा मुझे कहीं सुनने को मिली, कहीं पढ़ने को मिली, तो मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ इस कथा को सुनाया जाए। इस तरह की और भी कथाएं आगे सुनाने का प्रयास करूंगा। राम राम, जय श्री राम।